हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पैराफिन वैक्स थेरेपी। ये हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का एक टॉपिक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी डेफिनेशन। पैराफिन वैक्स थेरेपी जो है एक हमारी फिजिकल थेरेपी है जिसके अंदर वी इन्वॉल्व वार्म एप्लीकेशन ऑफ वार्म पैराफिन वैक्स टू द स्किन। तो ये हम करते हैं पैराफिन वैक्स थेरेपी में। हम पैराफिन वैक्स को यूज़ करते हैं वार्म करके ऑन द स्किन। द वैक्स टिपिकली हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 125 टू 130 फ़ारेनहाइट या फिर 51 से 54 डिग्री सेल्सियस इज़ अप्लाई टू एरिया ऑफ बॉडी सच एज हैंड्स, फीट और जॉइंट्स to provide relief from pain, stiffness and dry skin. So this is paraffin wax therapy. Then it may cause burn to the बॉडी टिश्यू पे बर्न कर सकता है। सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू द पैराफिन वैक्स टू लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग पॉइंट सच एज मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन। तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी डाल देते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर ताकि जो है बॉडी टिश्यू जो है उसको बर्न ना करे। तो हम मिनरल ऑयल या फिर लिक्विड पैराफिन का यूज़ करते हैं। देन वी हैव दिस पैराफिन वैक्स के अंदर मिनरल ऑयल डाला एज इम्प्योरिटी। फिर बाद में उस क्या है मिनरल ऑयल, उसके पास हमारा लो स्पेसिफिक हीट है जिसकी वजह से जो इट इन्हेंसेस पेशेंट एबिलिटी टू टॉलरेट हीट फ्रॉम पैराफिन। तो इसलिए बर्न नहीं होगा, पेशेंट कैन टॉलरेट दैट हीट। देन हीट फ्रॉम द वैक्स प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा हो जाएगा, हेल्प रिलैक्स मसल्स एंड इम्प्रूव जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी while the wax itself help to lock in moisture. Okay, it is commonly used in for patients with condition like arthritis, muscle soreness or joint pain, as well as for skincare purposes. The treatment is generally performed by dipping the affected area into the wax or applying it directly, then allowing the wax to cool and harden before the removal. जिन जिन पेशेंट्स के अर्थराइटिस, मसल सोरनेस या जॉइंट पेन हो रहे हैं उनको हम पैराफिन वैक्स थेरेपी देते हैं और साथ में कुछ स्किन केयर के लिए भी हम देते हैं पैराफिन वैक्स। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा अफेक्टेड एरिया है लाइक हैंड है तो हम उस हैंड को पैराफिन वैक्स के अंदर क्या तो डायरेक्टली डिप कर देंगे पैराफिन वैक्स के अंदर, या उसको किसी और मेथड की हेल्प से उस हैंड के ऊपर लगाया जाएगा। फिर जब वो कूल हो जाएगा वैक्स तब उसको हम रिमूव कर देते हैं। दिस इज प्रोसेस। नाउ कंपोजिशन ऑफ पैराफिन वैक्स की अगर बात करें तो इसमें 7% हमारा सॉलिड वैक्स होता है, 3% हमारा मिनरल ऑयल एंड 1% पेट्रोलियम जेल। दूसरी परसेंटेज एक ये दे रखी है हमारी बुक में कि सॉलिड वैक्स 7 होता है एंड मिनरल ऑयल 1% होता है। देन दिस इज़ योर पैराफिन वैक्स यूनिट। इस ये यूनिट है, इसके अंदर हम पैराफिन वैक्स डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑन ऑफ के स्विच दे रखे हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट होता है जो कि हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इस पूरे के अंदर हमारा पैराफिन वैक्स होता है, यहाँ से एप्लीकेशन होती है पैराफिन वैक्स। फिर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। फिर प्रिंसिपल ऑफ पैराफिन वैक्स थेरेपी इज़ कंडक्शन। कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम पैराफिन टू द पेशेंट स्किन इज़ बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन। तो इसमें कंडक्शन का रोल होता है। इसमें जो हीट है पैराफिन वैक्स की वो पेशेंट की स्किन के अंदर जाती है कंडक्शन की हेल्प से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ कंडक्शन है, ये हमारा प्रिंसिपल। देन पैराफिन वैक्स बाथ यूनिट, जो हमने यूनिट देखी, फोटो देखी। तो पैराफिन वैक्स बाथ यूनिट इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ several key parts designed to heat stored and apply paraffin wax in control manner। तो यहाँ पे हम मेन कंपोनेंट्स देखते हैं उस यूनिट के, उस मशीन के। सबसे पहले आता है हमारा वैक्स टैंक और बेसिन। ठीक है, वो टैंक के बारे में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन, द कंटेनर हैज़ पैराफिन वैक्स, मैंने बताया उसके अंदर पैराफिन वैक्स होता है, उसको हम हीट करते हैं उसके अंदर। एंड इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ ड्यूरेबल हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। पर्पस क्या होता है, होल्ड्स द मेल्टेड वैक्स एट करेक्ट टेम्परेचर
यूजुअली दिस टेम्परेचर फॉर द ट्रीटमेंट। तो उसके अंदर वैक्स को हीट किया जाता है और वो उसको मेल्टेड वैक्स को करेक्ट टेम्परेचर पे रखता है लंबे टाइम के। हीटिंग एलिमेंट की बात करें, हीटिंग एलिमेंट होता है एन embedded इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ और द sides of the tank. It keeps the paraffin wax at consistent temperature by melting and maintaining it in liquid state. Then we have thermostat. Thermostat जो है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है। A dial or digital control system that allows the user to set and monitor the temperature of the wax. Purpose, it ensures the wax heated to the optimum temperature for the treatment and prevent overheating. Then we have fourth one, wax indicator light. A light, usually LED, that indicates that when the wax has reached the proper temperature and is ready for use, तो जब वो लाइट बता देती, provides a visual clue for the user that wax is ready for the application. Then we have lid. Lid जो होती है हमारे उस कंटेनर को ऊपर होती है जो बंद करके रखती है। तो a removal or hinged cover that sits on the top of the tank keeps the wax from dust or debris, उनसे दूर रखते हैं, helps retain heat and sometimes allows for better wax storage. डिपिंग ट्रे और आर्म रेस्ट ये ऑप्शनल होता है। ये एक हमारा सेपरेट पार्ट या ट्रे बोल लो जहाँ पे हैंड फुट या अदर बॉडी पार्ट्स को डिप करके रखा जाता है। पर्पस, इट हैज स्टेबलाइज द एरिया बीइंग ट्रीटेड while wax is applied. Then we have heat proof gloves, specialized gloves or mitts that may be included with the unit. Purpose, after the wax is applied to the skin, these gloves or mitts are used to insulate and retain the heat, promoting better absorption. तो वैक्स लगने के बाद हम ग्लव्स पहना देते हैं ताकि हीट जो है रिटेन रह सके एंड बेटर absorption. देन वी हैव क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग टूल्स। अब उसको क्लीन और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है हमारे पैराफिन वैक्स। सम यूनिट्स कम विद क्लीनिंग टूल्स लाइक स्कैपुला और ब्रशेस टू रिमूव excess wax and maintain the unit and ensure the hygiene. Then we have power cord, an electrical cord that connects the wax path unit to the power outlet. Purpose, supplies power to the heating element and control the heat. यूनिट को कंट्रोल करेगी तो उसको वो पावर केबल होगी हमारी। देन एप्लीकेशन ऑफ वैक्स, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करोगे, सेटअप द पैराफिन बाथ यूनिट। सबसे पहले प्लग कर दोगे, प्लग इन द पैराफिन वैक्स यूनिट, फिल इट विद पैराफिन वैक्स, सेट द टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर इतना, एंड अलो द वैक्स टू मेल्ट कम्प्लीटली विच कैन टेक अबाउट 30 to 60 मिनट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ यूनिट एंड अमाउंट ऑफ वैक्स। देन इंश्योर क्लीन स्किन, किसकी स्किन क्लीन हो, पेशेंट की, ठीक है। वॉश एंड ड्राई द एरिया ऑफ द बॉडी यू प्लान टू ट्रीट, दिस इंश्योर नो डर्ट और ऑयल इज प्रेजेंट ऑन द स्किन विच could affect the wax ability to adhere or moisturize properly. Then test the temperature before applying the wax. Test it with your finger or thermometer to ensure it is not too hot. The wax should feel warm but comfortable when touched. Then dipping method, मतलब प्रिपरेशन हो गया। अब हम डिप करेंगे। डिपिंग मेथड किसके लिए होता है, हैंड, फीट और स्मॉल एरिया के लिए हम डिपिंग मेथड यूज़ करते हैं। डिप द पार्ट ऑफ बॉडी, स्लोली डिप योर हैंड, फुट और अदर पार्ट जो भी अफेक्टेड है इनटू द वैक्स, इंश्योरिंग द एंटायर एरिया इज समर्ज्ड। होल्ड द पार्ट इन द वैक्स फॉर फ्यू सेकेंड, यूजुअली 3 to 5 seconds. Repeat the dipping process, remove the body part and allow the wax to cool slightly and then dip it back into the wax for another layer. Repeat the dipping process 4 to 6 times. Depending on how thick you want the wax to be coated. जितने भी आपको लेयर्स बनानी है उस हिसाब से उसको एक बार वैक्स के अंदर डालो पार्ट को, फिर उसको निकालो, थोड़ा सा कूल होने दो, फिर दोबारा। दिस इज़ द प्रोसेस। इंश्योर इवन कवरेज, हर जगह एक जैसी कवरेज हो, ऐसे नहीं एक जगह ज़्यादा है एक साइड कम है। मेक श्योर ईच लेयर इज अप्लाइड इवनली एंड द वैक्स कोट्स द स्किन यूनिफॉर्मली। देन वी हैव अल्टरनेटिव एप्लीकेशन मैथड, जिसमें हम ब्रश और स्कैपुला का यूज़ करते हैं।
Apply wax with brush or scapula. If dipping is not feasible, example for larger area, or if you are working with a specific joint, you can use scapula or brush to apply the wax directly to the skin in smooth and even layer. Layering. Continue apply multiple layer of wax with the brush or scapula. Ensure wax is spread evenly and cover the area. Then insulation. इंसुलेशन में क्या होगा? Wrap in plastic or cover with gloves. जब after the wax has been applied to the treated area with मतलब आपने अभी वैक्स लगा दिया एरिया पे तो उसको आप कवर कर दो विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक रैप और डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग टू हेल्प रिटेन द हीट. Alternatively, if you are treating hand or feet, you can wear special heating insulating gloves that comes with some paraffin units. Optional, you can use towel. Some people like to wrap the treated area in a towel or blanket to maintain warmth and allow the wax to work longer. Relaxation time, allow the wax to set. Let the wax sit for 15 to 20 minutes. During this time, the heat will penetrate the skin, helping to relax muscle, improve circulation, and moisturize the skin. Stay still. It's essential to remain still during the time to avoid disrupting the wax layer. Then removal of wax. Peel off the wax. After the treatment time is over, 15 to 20 minutes, the wax will cool and harden. Generally peel the wax off your skin. It should come off in a smooth solid sheet. Dispose and reuse. If you are using the wax for multiple treatment, it can be reused. Simply place the used wax back into the paraffin wax to remelt. Technique of application, there are various techniques. First of all, we have direct dipping technique, the most common method for especially for hands and feet. These are your distal part of body, so you can directly dip into the paraffin wax. Dip the hand or foot into the melted wax for few seconds. Remove and allow the thin layer to harden. Repeat 4 5 times to build up layers. Wrap into plastic and insulating like towels or mitts. For example, best for feet, hands, wrist, fingers, arthritis हो, joint stiffness हो या skin hydration. Brush or paint on technique. Wax is applied using a soft brush or scapula. Steps क्या हैं? First of all, dip a brush into melted paraffin wax. Then paint a thick layer onto the treatment area. Allow to cool slightly and then apply additional layer 4 to 6 layer. Cover it with a plastic wrap or towel. Best for areas that can be dipped. Example, elbow, knee, and sensitive skin area or irregular surface. So this is brushing method. Using brush for application of this paraffin wax. This is direct dipping method. Directly dipping your feet hand to the paraffin wax. Then we have glove or wrap method. In this, you have pre-dipped wax sheets or melted wax applied, and then area is wrapped into plastic and insulation. Step, apply the wax, या तो dipping or brushing method. Cover it with plastic bag, wrap with a towel and or place in the glove. Best for retention for therapeutic purposes and patient with mobility limitations. So as you can see here, glove is being used. Then we have immersion or soaking technique. The limb is kept immersed in the wax for a longer duration. Not just dipped repeatedly. बार बार dip नहीं करना. You have to stay for a long time. Then we have steps. Immerse the body part in the wax for about 10 to 15 minutes without moving. Remove and let the wax cool on the skin. Peel off the wax and discard, reuse. It is best for deep heating therapy and chronic joint pain or muscle pain relief. We have now bandaging method or layering with gauze technique. Wax is painted or poured on and then covered with a gauze or bandage. Step, apply wax using a brush or pour technique. Wrap the area with gauze to retain the wax and heat. Insulate with the towel. Best for clinical settings or difficult for larger area because they need immobilization like this. What is happening after applying wax? After pouring the wax,
First of all, the wax is painted or pawned, then covered with gauze or bandage. Apply the wax using brush ball method. Wrap the area gauze to retain wax and heat insulate with towel. So this is the method. Then you will clear division is given here on this table. First of all, we look at dipping method. Dipping method, repetitive immersions are taking place in the paraffin wax suitable for hands and feet. Then brush or paint on method या technique, brushed wax layer suitable for elbow, knees and sensitive areas. Gloves technique और wrap, इसमें क्या होगा, wax plus plastic और plus bed. Insulation after dipping. Immersion bath is a prolonged soaking, dipping, heating, and joint pain. Gauze and bandage method, wax plus gauze wrap, clinical या फिर targeted therapy. Then we have indications, therapeutic indications: osteoarthritis, rheumatoid arthritis, joint stiffness, muscle spasm, tendonitis, the chronic pain disease, post fracture stiffness after healing, sprain and strain, bursitis, fibromyalgia. These are the therapeutic indications of paraffin wax therapy we can give to these type of patients. Then we have uh, uses for derma conditions, cosmetic indications: dry or cracked skin, eczema, psoriasis, improving skin elasticity, moisturizing hand, feet, elbow, post manicure or pedicure treatment. Then we have contraindication, absolute contraindications: open wounds or cut, active skin infection, burns, recent scar, peripheral vascular disease, severe circulatory disorders, bleeding disorders, allergy to paraffin. Then we have relative contraindication, use with caution. Then we have acute inflammation, recent fractures before healing, decreased sensation cause of neuropathy, impaired thermal regulation, poor cognitive ability, inability to report discomfort, severe edema, fluid retentions. Then we have maintenance of paraffin wax bath. सबसे पहले if we talk about daily maintenance of paraffin wax, these steps should be performed after each use or at the end of the day. Turn off or unplug the unit before cleaning. Check the wax level. Add more paraffin if needed. Cover the unit when not in use to prevent contamination. Use skimmer or spatula to remove debris, dead skin or lint. Wipe the exterior of the unit with damp cloth and mild detergent. Now, weekly maintenance to maintain cleanliness and performance. Steps: complete removal of the wax. Turn off the unit and allow the wax to cool slightly but still soft. Scoop out the wax and pour it into a clean container for reuse. Clean the tank. Use a soft cloth or sponge with warm water and mild soap. Avoid obstructive cleaners or sputtering caps. Dry thoroughly before refilling the wax. Then we have wax replacement. Depending on the frequency of use, or replace the wax after 1 to 3 months or sooner. If it becomes dirty or discolored, contaminated with debris or skin particles, rancid or foul smelling, then you should replace the wax. Then we have precautions, what we have to take care of. General precautions: always test wax temperature before use. Ideal temperature should be this, should be feel warm but not too much hot or uncomfortable. Avoid application or broken or infected skin. Do not use on cut, wound, rashes, burns or skin infection. Ensure skin is clean and dry. Remove all lotions, oil, and moisture before applying wax. Do not use on area with impaired sensation. Individual with neuropathy, diabetes, and poor circulation may not feel heat properly and risk burn. Limit use in acute inflammatory condition. Avoid during active flare-up of arthritis and soft tissue injury. Do not double dip if treating multiple people. Never leave the unit unattended while heating. Prevent overheating or fire gas. Use only approved paraffin wax unit. Do not use candle wax or other type of wax which are not meant for therapeutic purposes. So thank you everyone. This is all about paraffin wax therapy. If you have any doubt, you can tell me in the comment section. I hope you like the lecture. Follow for more. Thank you.